हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ऑल जेई में इट हेल्पफुल इन जेई एंड एई बोथ। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो ये डिप्लोमा में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बीटेक में भी आपको हेल्पफुल होगा। सो आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आप देख सकते हो। जो आप एई और जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा जितने भी जेई में आते हैं। मोस्ट ऑफ दी को कवर मैं करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेजिस्टेंस है क्या। ऐसे तो जो भी यहाँ तक आए हैं उन्हें तो पता ही होगा रेजिस्टेंस है क्या, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सबस्टेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यह जो है प्रॉपर्टी है एक मटेरियल का और सबस्टेंस का, जिससे कि मतलब ये अपने थ्रू करंट के फ्लो को अपोज करता है। जैसे ये शो किया गया है, ये आदमी का सिंबल, जो ये आदमी का पिक्चर है वो करंट को दर्शाता है इसमें। और ये जो ग्रीन शर्ट पहने हुए बंदा है, ये रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो ये, और जैसे ही रस्सी को खींचेगा इतना कम जाएगा, तो ये बस रेजिस्टेंस दे रहा, इसे पास होने में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये बस रेजिस्टेंस है। ये मटेरियल के मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये करंट को पास करंट को पास होने में अपोज करता है। जैसे कि आप देख रहे हो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोज कर रहा है। तो हम आगे देख लेते हैं। इसके आगे मटेरियल और सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है, तो इसमें रजिस्टर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, इतना तो समझ लिया कि रेजिस्टेंस है क्या। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस का सिंबल देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग सिंबल देख लेते हैं। सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का, मेनली जिगजैग वे में, इस वे में होता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। जिगजैग वे में क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इसमें वोल्टेज दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो जिगजैग मैनर में फ्लो करना शुरू कर देता है। जिगजैग मैनर में फ्लो कर देना शुरू कर जिगजैग मैनर में फ्लो होना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग रेजिस्टर का सिंबल इस वे में देते हैं। फिर जो देख लेते हैं दूसरा जो है, वो यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट होता क्या है। तो यूनिट जो होता है दोस्तों, वो होता है ओम। उसको हम लोग ये वाली सिंबल दे करके दर्शाते हैं। फिर जो अगला देखेंगे वो देखेंगे, अगला हम लोग देख लेते हैं, या इसका जो यूनिट है ओम क्यों पड़ा? ड्यू टू ओम्स लॉ। इट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो सभी को पता ही होगा। जैसा कि एक कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ए और बी के बीच के जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट वी के। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो वी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तभी ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। सो ये हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो बस एक कांस्टेंट होता है, i। ये जो हो गया, यही हमारा रेजिस्टेंस होता है, कांस्टेंट। r बराबर, तब यही यही यहीं से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है, r बराबर v बाई आई। और r और v इज इक्वल टू आई आर। जो भी आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेनली यहीं से हम लोग बनाते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे, इतना देख लिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके टाइप्स टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। पहला जो होता है फिक्स्ड होता है, दूसरा जो होता है वेरिएबल होता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये 5 ओम का ही होगा। 5 ओम ही एक करंट को रेसिस्ट करेगा, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ करंट को ये रेसिस्ट करेगा। ये हो गया फिक्स, 5 ओम का मान लिए ले लेते हैं। जितना भी आप करना चाहो, बट ये फिक्स होगा। वेरिएबल जो होगा वो वेरी करेगा अपने अकॉर्डिंग। हम अपने मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग इसके रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं, इसके करंट को पोजीशन को वेरी करवा सकते हैं। जैसे कि आपने लैब वगैरह में रियोस्टेट वगैरह देखा होगा, तो जो आता है वेरिएबल में आता है। फिर आगे हम लोग देख लेंगे, टाइप्स देख लिया हमने, कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह के कनेक्शन होते हैं। हम लोग दो वे में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R1,
R2, R3, R4। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का इस कंडक्टर के पूरा इस कंडक्टर का हमें पूरा रेजिस्टेंस अब पूछा गया है, तो क्या होगा आर ए बी। सीरीज में जो होता है एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जैसे कनेक्टेड देख रहे हैं, ये टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, इसका ये कनेक्टेड है, इसका ये कनेक्टेड है, तो आर ए बी जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये सीरीज के कंडीशन में होगा। पैरेलल के कंडीशन में इस वे में होता है, ये हो गया R1 R2 R3 R4। इसमें जो होता है दोस्तों, अब ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। इसमें जो होता है दोनों टर्मिनल जो होता है रजिस्टर का वो आपस में कनेक्टेड होता है। इसमें सिंगल टर्मिनल कनेक्टेड होता है, इसमें दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होता है। इसका जो हमारा जो आर इक्विवेलेंट पूछ देगा तो आर ए बी पूछेगा, तो आर ए बी हो जाएगा 1/R1, आर ए बी इज इक्वल टू 1/आर ए बी, 1/R इसमें हो जाएगा, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 इस वे में हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कनेक्शन, तो हमने देख लिया, फिर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। इसका एक टेबल बना लेते हैं, साथ में देख लेते हैं रेंज कितने से कितना होता है और एप्लीकेशन कितना होता है। ये हम लोग रेंज देख लेंगे इसमें, और यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इसका। रेंज जो होता है लो रेजिस्टेंस का होता है दोस्तों, हमेशा 1 ओम से कम या फिर 1 ओम के बराबर होता है। अगर जो रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम या 1 ओम से कम या फिर 1 ओम के बराबर हो तो हम उसे लो रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। और जब हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम से बड़ा हो बट 100 किलो ओम से छोटा हो, तब उस तरह के रेजिस्टेंस को हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब हमारा रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से बड़ा हो तब हम उसे हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। लो रेजिस्टेंस का जो यूज है, मतलब इसका जब इस्तेमाल जो है वो है बाइंडिंग कॉइल, ये बाइंडिंग कॉइल में इस्तेमाल होता है। बाइंडिंग कॉइल ऑफ मोटर बोल सकते, बाइंडिंग कॉइल ऑफ मोटर में इस्तेमाल होता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा, बहुत इसी तरह के इसके यूज हैं। और जो हमारा मीडियम रेजिस्टेंस है वो मेनली हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में इस्तेमाल होता है। सो लिख ही देते हैं, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में इस्तेमाल होता है। और जो हाई रेजिस्टेंस है वो हमारा इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है। इंसुलेशन ऑफ केबल्स बोल सकते हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। अब एक एडिशनल चीज हम इसमें देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज जो कि हमारा जेई में, ये सब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे इससे क्वेश्चन आता है कि लो रेजिस्टेंस का रेंज कितना होता है, लो रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज कितना होता है, एप्लीकेशन क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी देख लेते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी देख लेते हैं हम लोग, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं वो काप से मेजर करते हैं, KAP। के से यहाँ पे हो गया केल्विन डबल ब्रिज मीटर, केल्विन डबल ब्रिज मीटर। ए से हो गया यहाँ पे हमारा एमीटर वोल्टमीटर मेथड, और पी से हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर मेथड। और इसी तरह इसको वाशो बोल सकते हैं। W स्टैंड्स फॉर यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ए एमीटर वोल्टमीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड जो है हमारा दोनों में इस्तेमाल होता है, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने में, हाई रेजिस्टेंस को भी मेजर करने में। और यस जो हो गया, यस से हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीडियम के लिए आता है। और ओ से हो गया हमारा ओम मीटर मेथड। फिर वैसे ही हाई में आता है LM DM,
L stands for loss of charge method, M stands for meager, D stands for डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और M जो है वो मेगा ओम डिस्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं, अगर जो आप ये याद रखते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इतने से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता है, अगर जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा जा रहा है तो बाकी बात अगर जो आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं दूसरी वीडियो में दे दूंगा, ये सब सारे मीटर का, केल्विन डबल ब्रिज मेथड क्या होता है, एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड क्या होता है, पोटेंशियोमीटर मेथड क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। ये था रेजिस्टेंस। अब हम लोग रेजिस्टेंस में एक चीज और छूट गया है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ऑफ resistance is known as conductance, known known as conductance, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। ये जो है कंडक्टेंस वो डिनोट किया जाता है, कंडक्टेंस जी से डिनोट किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो जस्ट रिवर्स होता है करंट का, 1/R होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट ओम था तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को ही हम लोग 1/ओम बोल लें, या फिर ओम इनवर्स बोल लें। इसी को हम लोग सीमेन भी बोल लेते हैं, SIEMAN, ई है यहाँ पे, SIEMAN हो गया। या फिर इसको हम महो बोलते हैं, महो, क्योंकि ये जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इसको महो भी बोलते हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। यस, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है क्या? तो रेसिस्टिविटी जो है ये जो है द रेजिस्टेंस, लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। द रेजिस्टेंस, बहुत सारे बच्चों को इसका डेफिनेशन मतलब इसको कैसे डिफाइन करें नहीं पता होता, बट थोड़ा सा जान लीजिए, ऐसे ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, एग्जाम में ये सब पूछता नहीं है, एग्जाम में मिलने हमारे फैक्ट्स ही ज़्यादा पूछे जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल पर यूनिट, आप डेफिनेशन अगर जो जान लोगे तो थोड़ा सा समझने में अच्छा होगा। पर यूनिट लेंथ फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शन, फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है हमारा ओम मीटर। ओम मीटर ऐसा यूनिट होता है। ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय रो, इससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम आगे बढ़े तो देखेंगे, अब इसका भी रिवर्स देख लेते हैं, जैसे कि मतलब रेजिस्टेंस का रिवर्स देखे थे उसी तरह इसका भी, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी होगा दोस्तों, RESISTIVITY, द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी। जैसे उसका क्या था रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, तो उसी की तरह इसका होगा CONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी। थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ऐसे सही है, मे भी लिखने में कहीं गड़बड़ हो सकता है, बट गड़बड़ नहीं। इसको जो रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट रिवर्स उल्टा है रो का, लिख दिया, ये रो का उल्टा है। इसका जो यूनिट होता है, ये SI यूनिट जो होता है वो होता है सीमेन मीटर। अब सीमेन मीटर कैसे हो गया, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट मैंने बताया था ना, अच्छा नहीं बताया था, बताया होगा दोस्तों। ओम मीटर होता है, ओम का रिवर्स क्या मैंने पढ़ा था, ओम का रिवर्स हमने पढ़ा था सीमेन, और नीचे मीटर है तो पर मीटर। सो इट्स यूनिट इज सीमेन पर मीटर, या फिर कह सकते हैं महो पर मीटर भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल महो पर मीटर भी बोल सकता है, नो यूनिट।
कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने ऊपर है कि हम लोग हम इसे मोहो बोलना चाहते हैं या कुछ और बोलना चाहते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब एक चीज और हमारा रह गया है कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस में भी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं बताई, रेसिस्टिविटी की भी प्रॉपर्टी नहीं बताई, तो आप इसमें दोनों चीजें देख सकते हैं, दोनों की रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आसानी से देख लेते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया, आपको दिख ही रहा होगा रेजिस्टेंस ऐसे दिखना चाहिए, कोई ना, आर से कर देता हूँ, और रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी रो। सिंपल ही हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं यूनिट। सबसे पहले देख लेते हैं, यूनिट तो देख ही चुके हैं। देख लेते हैं पहले मटेरियल पे कि डिपेंड किस पे करता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मटेरियल that is length, area, हो गया, and it also depend upon material. So ये डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल, डायमेंशन ऑफ मटेरियल और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बट रेसिस्टिविटी जो है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, नॉट ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। फिर आप सेकंड देख लेते हैं हम। तो सेकंड तो यूनिट से ही हम डिफरेंशिएट कर देंगे। यूनिट जो होता है इसका क्या होता है, ओम होता है। इसका यूनिट क्या होता है, सीमेन, सॉरी ओम मीटर, आई एम सो सॉरी, ओम मीटर बोल सकते हैं इसको, ओम इंटू मीटर। जो तीसरा हो जाएगा ये जो है टेम्परेचर, पूरा लिख देता हूँ, TEMPERATU, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इसको आर से कर देते हैं। टी जो होगा आर के तभी प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ कंडक्टर में। जहां कंडक्टर होगा उसी के केस में टी जो होगा आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अन्यथा टी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अदरवाइज वो नॉट नो, अन्यथा सेमीकंडक्टर में जो होगा टेम्परेचर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टिविटी के केस में टेम्परेचर जो, रेजिस्टिविटी जो होता है लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो बोल सकते हैं RESISTIVI, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कह सकते हैं कि रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सिंपल। दूसरी चीज, कुछ और चीजें छूट गई है, जैसे कि रेसिस्टेंस जो है वो है पैसिव एलिमेंट है हमारे सर्किट का, कह सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में एक और चीज जाते जाते, ये तो डिफरेंस हो गया। एक लास्ट चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस जो है पैसिव एलिमेंट में आएगा। हमारे सर्किट का पैसिव एलिमेंट ऑफ, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। दिस इज द फर्स्ट video, stay tuned for more.